हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास की जो बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर होने वाली है, जिसमें से आपका क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होने वाला है 4 मार्च 2023 को। तो बिल्कुल आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से पेपर आने वाला है, आप 80 में से कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल ये पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये वीडियो देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के बारे में। यहाँ पे इस चैनल पर आपको सभी पेपर जो है मिलने वाले राजस्थान बोर्ड के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिए। सबसे पहले बात करें क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी, आपको टाइम मिलेगा लगभग 3 घंटे 15 मिनट का, और आपके 80 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आप ये पेपर अगर पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर आपके आएंगे, ये 100% है। और कुछ आपके सामने यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। चलो ये तो आप सभी जानते हैं कि रोल नंबर वगैरह लिखना है, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आप सभी जानते हैं कि आपका पैसेज आता है। तो पैसेज कुछ इस प्रकार से आने वाला है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर का आपका पैसेज आएगा और क्वेश्चन कितने आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो 1 होगा। देखिए यहाँ पे रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो किस प्रकार से पैसेज, आपको पूरा अच्छी तरीके से पूरा पैसेज पढ़ना है। 2-3 मिनट आपको आराम से पैसेज में लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पढ़ोगे पूरा पढ़ लीजिए, फिर जो मेन मेन पॉइंट है और जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आप देखो पूरा पैसेज इस प्रकार से है। ओके, पूरा पैसेज दिख गया। लिखा हुआ व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज रिवेंज, यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो जस्टिस का रिवेंज है वो किस प्रकार का था। ठीक है, और यहाँ पे वेन इज ए मैन सुपीरियर, तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन के जो मतलब ये पूरा पढ़ लोगे पैसेज, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वापस से इसको खोलना है और इसके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये तो आप पैसेज तो कर लोगे, क्योंकि हम जो इसमें आपको तरीका बताने वाले हैं कि हाँ पे कैसे क्या चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है। वैसे इसकी पीडीएफ के साथ में आपको पूरा सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ देखिए इसी प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे लगभग 6 तक क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद में आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार से जो है मतलब पेशे से आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज किस में होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो। हाँ ये है ना 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फेम, डिसाइडफुल और मिलिशियस। जो आखिरी के 3 क्वेश्चन होते हैं, बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन मैं आपको अभी दूर करने वाला हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला है, क्या है पहला, पहला आपका है जैसे कि ये रहा फेम। फेम का क्या हो जाएगा, तो फेम का आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो मीनिंग है वो उसके लिख देता हूँ, ताकि अभी आप याद कर लो साथ साथ में ही, क्योंकि आप साथ में याद करोगे तो प्रैक्टिस आपके साथ में होती रहेगी। फेम का आपसे क्या पूछा, सेम मीनिंग पूछा है ना, मतलब सेम मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड, तो क्या हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा, ग्लोरी। फेम पाना ग्लोरी पाना है ना, मतलब क्या है कि बंदा वायर मतलब फेमस हो जाता है ना, वही फेम है। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब आ जाना। और अगला क्या है, हाँ डिसीटफुल, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा परफिडियस। मैंने लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। यही जरूरी नहीं है कि बस। हेलो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अगले 2 मीनिंग मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, डिसीटफुल का हो जाएगा आपका परफिडियस, और यहाँ पे मेलिशियस का हो जाएगा आपका विंडेक्टिव। ओके, तो इस प्रकार से सारे मीनिंग आपको स्पेलिंग याद भी कर लेने साथ में, ताकि आप यही आंसर याद कर पाओ। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर, ये भी आपका पैसेज का ही आने वाला है, यानी दो तो आपके पैसेज ही आएंगे। तो यहाँ से आप 9 नंबर का पहला पैसेज आएगा, दूसरा पैसेज आपका आया 6 नंबर का, तो 15 नंबर तो कहीं जाने नहीं चाहिए। 15 में से 14 नंबर तो एटलीस्ट आने ही चाहिए आप सभी के, क्योंकि ये आपको पासिंग करवा देंगे। जो पास होना चाहते हैं बच्चे तो ये 2 पैसे पढ़ लीजिएगा। इसके तो सेम प्रोसेस से आपको पूरा पैसेज पढ़ना है आराम से। ठीक है, 6 नंबर का हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर सीधा। क्वेश्चन देख पा रहे हो सारे उसी प्रकार से, जैसे कि आपको ढूंढना है व्हाट डिड मेडिकल फ्रेंड एडवाइस, यानी कि जो है मेडिकल फ्रेंड की जो एडवाइस थी वो क्या थी। तो मैंने जब इसको पढ़ा था तो क्या है कि एक सर्जरी ऑपरेशन के बारे में थी। हम जब इस पेज को पढ़ेंगे ना तो यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा सर्जरी ऑपरेशन के बारे में जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस लाइन में। देखिए, ए मेडिकल फ्रेंड एडवाइस ए सर्जिकल ऑपरेशन, ये रहा। यहाँ ये बस इतना ही लाइन लिखना है, यानी आपको लाइन ढूंढ के लिखनी है, भाई जो आप 10th में तरीका लगाते थे, आपको बस ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसका जो पांचवा और छठा क्वेश्चन है वो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है, देखिए राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यहाँ पे क्या है जेनरसिटी, इसका जो है मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा बताइए फटाफट से। और क्या है होनेस्टली, होनेस्टली का जो क्या ऑपोजिट क्या पता होना चाहिए। होनेस्टली क्या होता है, होनेस्टली होता है ईमानदार, और इससे क्या हो जाएगा
इसका ऑपोजिट हम बात करें हिंदी में ईमानदार का तो हो जाएगा, वो हो जाएगा धोखेबाज। धोखेबाज को हमेशा क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉड। फ्रॉड की मीनिंग क्या होती है? FRAUD। ओके, ठीक है। जनरसिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो हम ये है, इसका भी हम उत्तर लिख लेते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका मीनिंग आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्चू। वर्चू जो इसका मीनिंग से हो जाएगा VIRTUE। दिख रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? इनविटेशन है। इनविटेशन का फॉर्मेट आपको सभी को आना चाहिए। लिखा हुआ है ना, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड राकेश। ओके, ठीक है। क्या है उनकी सेरेमनी है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इन ऑर्गेनाइजेशन सेरेमनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन 22 मई। यहाँ पे सन आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, 2023। अब अपकमिंग ही लिखिए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वाइट किया तो आप 2024 ही लिखिए। 8:11 AM एट होटल नीलम के अंदर है। और क्या है? मिस्टर सेवाराम ए रिनोव्ड बिजनेसमैन ऑफ चित्तौड़गढ़। ये क्या है कि चित्तौड़गढ़ के बड़े बिजनेसमैन हैं। विल बी द चीफ गेस्ट। ये क्या है? चीफ गेस्ट रहने वाले उस पार्टी के। राइट एंड इनफॉर्मल जो है एक्सपेक्टिंग लेटर, यानी कि आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और आपको इसको अंदर आना है। तो फॉर्मल इसका जो है इनफॉर्मल रिप्लाई का जो लेटर होता है उसका क्या फॉर्मेट रहता है पता है ना आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना जगह लिखनी है, जैसे कि आप लिख सकते हो जहाँ पे रहते हो, जयपुर रहते हो, जोधपुर रहते हो, उदयपुर, बीकानेर, ठीक है, वो लिख दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जैसे लिख दिया रामनगर, जयपुर। ओके, फिर आपको तारीख लिखनी है। तारीख क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है आपको उससे पहले की तारीख लिखनी है, यानी कि जब आने से पहले, जो मतलब 22 को पार्टी है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 19 मई। 19 मई लिख दिया, 19 मई 2024 जो भी है, ठीक है। और फिर हमने किससे भेजा है? राकेश ने भेजा है, तो क्या लिख देंगे? डियर राकेश। क्या लिख देंगे? डियर राकेश। ये क्या आ जाएगा? डियर राकेश वाला लाइन आ जाएगी इधर। ओके, फिर पूरा आ जाएगा। लास्ट में मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आएंगे, सरप्राइज हुए कि आप हमें जो है पार्टी दी। लास्ट में लिख देंगे योर सिंसली और आपका नाम। नाम तो इसमें लिखा हुआ है क्या? नाम नहीं लिखा हो तो आप खुद का नाम लिख सकते हो, रमेश, राम, मुख्तियार, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर आप देख पाओ, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। इसके साथ अथवा वाला भी था शायद इसमें, तो कुछ है ना, अथवा वाला भी आपको नोटिस लिखना। नोटिस का तो फॉर्मेट बहुत ईजी, आप सभी जानते हैं। नोटिस के अंदर सबसे पहले आपको नोटिस का वो डब्बा सा बनाना पड़ता है, ऐसे राउंड सा ना। ये भी आप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिस लिखना, नोटिस लिख दो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किसका नोटिस है? प्लस पोलिटो कैंप का नोटिस है। किसका नोटिस है? प्लस पोलिटो कैंप का नोटिस आपका रहेगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ योगा। योगा की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, इसके बारे में लिखना है। बॉडी एंड माइंड, मेडिटेशन होती है, हेल्थी लाइफ होती है, ठीक है। और हमारा एक एंशियंट पार्ट होता है, मतलब जो यहाँ पे पुरानी चीजें हैं, प्राचीन पॉजिटिविटी होती है। बाबा रामदेव ने क्या क्या बताया, फॉरेन कंट्री जो है योगा को क्या महत्व देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा रिपोर्ट लिखनी, कोविड-19 आप सभी जानते हैं कि 2019 के अंदर आया था और 2020 के अंदर किस प्रकार से कहर मचाया था। आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है कि भाई सब किस प्रकार से जो है WHO ने स्टेटमेंट जारी की थी, जो चाइनीज रिसर्च है उसके द्वारा क्या जो है हुआ था, और नोवल कोरोना वायरस जो है कैसे फैला था, ये आपको बताना है। और कितने यहाँ पे डाइड हुए थे बंदे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कोरोना के बारे में लिखना है। तो इसकी जो PDF सोल्यूशन की वो मैं आपको दे दूंगा, नो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें आपको लिखना है एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? आपकी कैरियर पॉइंट। जयपुर जो आपकी एप्लीकेशन पॉइंट है, देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ठीक है। लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो है क्या है, जॉब लेटर है आपका। जॉब लेटर के बारे में जो है ये लिखना है, अच्छा लेटर है। इसके अलावा आप ये भी अच्छा है, दोनों आप पढ़ के थे, दोनों में से आपको एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। छोड़ना मत, क्योंकि 6-6 नंबर के क्वेश्चन है यार ये। हाँ, यू आर रेशमी और राजकुमार लिविंग इन अजमेर। आप अजमेर में रहते हो, अच्छी बात है। राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसेंटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। यानी कि आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे जो कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपको जो है जो म्यूनिसिपल कमीशन आपके क्षेत्र का, उसको आपको लेटर लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी को समझते हैं, अच्छी तरीके से समझना। यही समझोगे तो आप वहां एग्जाम में कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन सी का छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज ही रीड, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ही रीड द पैसेज, ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको जो एज है ये आपको सेंटेंस का यूज करना है। किस प्रकार से यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखना है एज का। एज आप यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हो और शुरू में भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें क्या आएगा, एज शुरू में आएगा। एज, एज यहाँ पे शुरू में आ जाएगा ना, ये एज है जो ये शुरू में आ जाएगा। एज, एज ही रीड द पैसेज। और यहाँ पे फिर डॉट हट जाएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा। कोमा ही छोटा एच छोटा आ जाएगा ना। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन। देखिए इतना ही था, आपको एज को आगे लगाना था और ये कोमा लगा के ही को छोटा लिखना था। ये बस 3 चीज करनी थी,
बच्चों वाली बात है, इसमें आप हुज का प्रयोग करना है। हुज का प्रयोग तो बीच में होता है हमेशा। क्या हो जाएगा, आई लाइक द कंपनी ऑफ ए पर्सन। ये लाइन पूरी जो है आपकी सिमिलर आएगी, और यहाँ पे द की जगह क्या आ जाएगा, द की जगह आ जाएगा द, सॉरी द पर्सन की जगह आ जाएगा हुज। ये हट जाएगा, ये वाली चीज हट जाएगी और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, बाकी एज इट इज आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंबाइन इज सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट। आपको जो है इसमें डायरेक्ट में ही चेंज करना है, जैसे कि आप लिखा फेज इन पोजिशन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके आंसर मुझे आप कमेंट में कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन बताता है। अगला देखते हैं, कंजक्शन पूछा गया आपके सामने, नॉट ओनली बट आल्सो इधर और का यूज करना। यू शुड वर्क हार्ड, लीव द जॉब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपका आएगा आइदर और, है ना, यू शुड आइदर, हाँ पहले आइदर आएगा, फिर आपका वर्क हार्ड यहाँ पे और लीव द जॉब। ठीक है, यानी कि आप जो है या तो हार्ड वर्क कर लीजिए या फिर जॉब को छोड़ दीजिए, ये होगा ना इसके अंदर। या फिर आप वर्क हार्ड कर लीजिए या फिर जॉब को छोड़ दीजिए, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। पहले में आया था फिर मैं और, इसका एक ही क्वेश्चन था ना, आगे और एक और। ठीक है, ही, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है क्वेश्चन, ही वांट्स ए पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि वो जीन्स की 2 जोड़ी खरीदता है। पेयर मतलब जोड़ी होगी ना, हाँ। ए पेयर ऑफ टी शर्ट, यानी और टी शर्ट की भी जोड़ी खरीदता है। तो क्या हो जाएगा, हमेशा इन चीजों में जब दो दो चीजें खरीदी तो एज वेल एज आता है, एज वेल एज आ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने जींस की जोड़ी खरीदी उस प्रकार से हमने इन्होंने टी शर्ट की जोड़ी खरीदी, तो यहाँ पे आपका एज वेल एज आ जाएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो अगला देख पा रहे हो 9 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इस प्रकार से, हाउ डिड यू दिस वॉच। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कम बाई आएगा या फिर कम अप टू आएगा। तो इन चीजों में तो जो वॉच है तो बाई हमेशा लगाते तो कम बाई आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। टू पेरेंट्स वर बाई द 2 पीपल, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा बोट अप, बोट इन नहीं बोट अप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलो फटाफट से हम सेक्शन डी को देख लेते हैं, सेक्शन डी को कवर कर लेते हैं फटाफट से। क्या है सेक्शन डी, यहाँ पे आपके सामने पैसेज है, पैसेज सेम चीज है आपके सामने लिखा हुआ है ना। दैट 2 यंग मैन वर ड्रेस्ड इन, मतलब वो जो है किस ड्रेस में थे। हम बात करें तो जो 2 यंग मैन थे तो किस में थे वो, मैं सबसे यहाँ पे व्हाइट ड्रेस का नाम होगा, व्हाइट ड्रेस के अंदर थे। हाँ यहाँ पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, इसका व्हाइट ड्रेस से आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन है। ओके, कुछ मीनिंग ढूंढने तो मैं बताता हूँ। सरप्राइज, सरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, सरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, जो आपका यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन है उसका मीनिंग होता है हमेशा डालेगा वंडर। सरप्राइज वंडर, है ना, इस प्रकार से आपने वाक्य सुने होंगे। अगला 6 जो है वो क्या है आपका, एक्सेप्ट का अपोजिट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और इसका मतलब मना करना, मना करना मतलब रिफ्यूज करना, मना करना। सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका आंसर लिखना ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन लगा लीजिए इंपोर्टेंट भाई साहब, बात है सीधे, अब सीधे सीधे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। जो बता रहा हूँ उसको याद करना है आपको। क्वेश्चन क्या है देख पा रहे हो फटाफट से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। हाउ डिड डगलस सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर, यानी कि वो किस प्रकार से जो है सेटिस्फाइड हुआ, जो मतलब उसको डर था जब वो पानी में जाता था, पानी से डरता था। ये आपको बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अथवा वाला भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि दोनों में से आपको एक पक्का देखेगा एग्जाम के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। राइट अबाउट ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ शॉफली एंड जेंसर हु हैज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ रियलिटी। अच्छा क्वेश्चन ये भी, इनके आंसर आपको दूंगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए सारे, नोट करते जाइए कॉपी और पहले में, ऐसा नहीं है, हाँ कॉपी में नोट करते जाइए। ये आपके आएंगे 20 से 30 वर्ड का मतलब क्या होता है, लगभग आपको 4 लाइनें तो कम से कम लिखनी है। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रीमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, द इंटरव्यू चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये दोनों आपको करने जरूरी है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर अच्छे पढ़ने। हम बात कर लेते हैं पोएम के बारे में, जिसका स्टेंजा भी लिखना है आपको, रेफरेंस टू टेक्स्ट। तो ये 2 स्टेंजा जो है इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो एक तो ये वाली है जहां पे देख पा रहे हो, कौन सी, शेड वाली, ओके, ग्रीन वार्स वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी, द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड हेड। तो दोनों पढ़नी है अच्छी तरीके से। इसका स्टेंजा कहाँ से आई हुई, सारी चीजें आपको देखनी है। अगला देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड के अंदर आंसर लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एक्टिविटी विल कम टू ए स्टैंड वंस वी कीप स्टिल एंड डू नॉट स्पीक। कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है आपका, 60 वर्ड के अंदर लिखना है। लगभग आपको 7 से 8 लाइनें लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। मतलब जो भी वर्ड लिखा हो, जैसे 60 वर्ड है तो आप 1-2 लाइन प्लस कर लिया करो ना, उतने वर्ड होते हैं मतलब। हाँ ऐसे गिनने मतलब ना, गिनने लगो तो पेपर कब करोगे। व्हाई इज द ग्रेजुएट एसोसिएटेड विद द माइटी डेड ए सोर्स ऑफ ग्रेट जो फॉर अस, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी इतना मतलब टुक्के मत मारे कि आप 60 वर्ड के अंदर आप
लाइन लिख रहे हो 20-15, तो वो मत कीजिए ना, 10+ लाइन नहीं आती है, उनको लगे ये तो तुक्केबाज है, अगर आप सही भी लिखोगे तो भी वो गलत कर देगा। ये 20 से 30 वर्ड आपको उसका आंसर लिखना है। हाँ, व्हाट डिड द पोइटिस से टू हर मदर बिफोर पार्टिंग, और व्हाई डू यू थिंक आंट हैज मेड टाइगर्स सो डिफरेंट फ्रॉम हर सेल्फ। आंट जनरल टाइगर चैप्टर से है और ये माय मदर इज 66। अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों अलग अलग किताबों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ राइटर ऑफ अंटार्कटिका, इसकी जर्नी बतानी है कि किस प्रकार की जर्नी रही। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। और ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आरबीसी बोर्ड का। व्हाट डिड द किंग डू फुलफिल हिज वो किल 100 टाइगर्स, यानी किस प्रकार से उसने पूरे द टाइगर किंग चैप्टर सब सभी जानते हैं, इसके चैप्टर तो पूरा जानता है, ये जहां जानता है। 20 से 30 वर्ड लिखने हैं। अच्छा क्वेश्चन, सारे दोनों इंपॉर्टेंट है, पक्का फंसेंगे एग्जाम के अंदर। हाउ डू डेरी फेस गेट बर्न, यानी उसका जो फेस किस प्रकार से जो जल गया था। व्हाई डिड जुलेखास वांट टू रेसिस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर, मतलब मेमोरीज ऑफ चाइल्ड जो चैप्टर है वहां से, और ये जो चैप्टर था ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या है। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है, जैसे कि दीवान बोट ए टाइगर फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर का पैटर्न बड़ा इजी बना दिया गया आपका। इसका आंसर आ जाएगा आपका पीपल मार्क इन मद्रास। अगला है द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नरेटर इज, उसकी वाइफ का नाम क्या था आपका, वो आपका हो जाएगा लुइजिया, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द एक्सपेडिशन, तो कितने मेंबर्स थे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 52। ओके, द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वर, तो कितने थे वो वर्ड, तो वो थे लगभग, आप बात करें तो ये तो हमने बात करी थी 52 की वाले। हाँ, ये अगला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यूएस नेवी। हाँ, अभी याद कीजिए, वाई डू चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लैम्ब, क्यों आए थे भाई चिल्ड्रन के पास में, तो आए थे किस लिए आए थे, वो आए थे एप्पल्स और पियर्स के लिए, है ना। टू होम डिड द नरेटर टेल द स्टोरी, तो क्या बोलता है भाई, उसके किसके बारे में बोलता है, तो वो बोलता है हिज फादर के बारे में। अच्छा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेरे हिसाब से आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, टेंशन मत लेना। अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों, और पूरा कॉन्फिडेंट होके जाना है। ये जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैया पाठशाला स्कूल, जो चैनल का नाम लिखा हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो बिल्कुल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, और आपको ये वीडियो का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।